तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की एपिसोड 8 के बारे में। तो आप में से जिन लोगों ने ये एपिसोड देखी अपनी राय और अपने रिव्यूज़ जो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एपिसोड को लेके हम सबको जो है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई होगी, क्योंकि हमें जो प्रोमो में सीन देखने को मिला था कि जी जो शारिक था वो रोशी को जो है वो गलत जगह पे ले गया था, उसको धोखे से बुला के। और फिर जिस तरह से रोशी वहाँ से बच के निकली और उसने जो है वो तलहा सर को कॉल की और तलहा सर जो थे वो उसको रेस्क्यू करने के लिए आई। तो वो टोटली सीन जो था वो मिसिंग था पूरी एपिसोड से। तो लग ही रहा था कि चले जी एंड पे आ ही जाएगा वो सीन, लेकिन इसी आस में जो है पूरी एपिसोड गुजर गई, लेकिन वो सीन जो है वो ना आया और फिर से वो सीन जो है वो डिले हो गया। मतलब इतने एक्साइटेड थे प्रोमो देखने के बाद जी कि अच्छा लेट्स सी कि क्या बनेगा अब। तो बाकी सब सब कुछ तो चलता रहा एपिसोड के अंदर, लेकिन वो जो मेन सीन था वो फिर से जो है वो 1 वीक की दूरी पे जो वो चला गया। तो अभी जब नेक्स्ट एपिसोड आएगी तो फाइनली उसके अंदर हम वो सीन देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो सेटल डाउन होंगी। तो जनाब एक तरफ तो जो है वो रोशी की जो पप्पो थी, क्योंकि माही ने जी टॉप किया था अपनी क्लास में और जी वो इंजीनियर बन गई थी, तो उसके लिए जी उसको कांग्रेस करने के लिए जो वो घर पे आई हुई थी। और फिर जो है वो दूसरी तरफ जो रोहिल की मम्मी है उससे जो है वो रोशी का रिश्ता चाहिए। तो वो भी पूरी तरह से जो पापड़ बेल रही है, कहीं मिठाई लेके आती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। और अगर रोशी की बात करें तो फाइनली रोशी जो है वो एक अच्छा कारनामा सर अंजाम देने में जो है वो कामयाब हुई कि उसने डॉक्टर गोपाल से जो है वो अपॉइंटमेंट जो कि कैंसिल होने वाली थी उसको जो है वो दोबारा से जो है वो रीस्केड्यूल करवा दिया। जब उसने तलहा सर के अब्बा को ये बताया तो वो भी बड़े खुश थे। वो उन्होंने मतलब एक अच्छी बात थी कि झूठ बोलना बुरी बात होता है, लेकिन अगर किसी अच्छे काम के लिए आप ये कर रहे हो तो इट्स ओके। खैर तलहा सर ने जो है वो रोशी को बार बार और बहुत कुछ जो है वो समझाने की कोशिश की, और उसको पहले तो जो है वो समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसने जब उसको क्लियरली भी जो है वो साफ साफ लफ्ज़ों में समझाया, लेकिन रोशी मैडम की जो है वो समझ से ऊपर की ये बातें थी। तो साफ साफ और खोल के समझाने पे भी जो है वो तलहा सर की कोई बात उसके पल्ले नहीं पड़ी। और जनाब शारिक साहब जो कि इतने बड़े कोई पता नहीं बेकार किस्म के इंसान है, किधर से इस बंदे की तरबियत है। और ये इस तरह के लोग जो है वो आपको ज़िंदगियों में हर जगह मिल जाएंगे, और इन लोगों की जो है वो ज़िंदगी में थोड़ नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। तो उसको वो इतना स्टूपिड किस्म का इंसान था कि उसको ना ये लिहाज सके जी अभी वो नया आया है ऑफिस के अंदर, और जो है वो ऑफिस की जगह है, तो उसने पहले वहीं पे अपना काम दिखाना चाहा, मतलब कोई बदतमीज़ी करनी चाहिए जिस तरीके से भी उसने पूरा प्लान किया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली तलहा के आने की वजह से जो है वो उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। मतलब कितने अफ़सोस की बात है कि कोई एक इनोसेंट बंदा अगर आपको मिल जाता है तो आप उसकी जो है वो मासूमियत का फ़ायदा उठा के और उसको जो है वो अपनी अक्ल के मुताबिक अपने मकारियों के मुताबिक जो है वो डील करते हैं। सो शेमफुल जो इस तरह से करते हैं। खैर पहली बार तो जो है वो कहते हैं ना कि जो करता है अल्लाह ताला बेहतर करता है, और जब आपके लिए कुछ बुरा ना होना हो और अल्लाह ताला ने किसी बुरी चीज़ को आपकी ज़िंदगी से जो है वो हटाना हो, तो फिर कोई ना कोई इसबाब जो है वो बन जाते हैं। तलहा सर जी फ़ाइल भूल गए थे, और दूसरी तरफ शारिक साहब जो है वो अपना पूरा पूरा दाव चल रहे थे। लेकिन फिर जो है वो तलहा सर आए, क्योंकि उनकी उन्हें अपनी फ़ाइल लेनी थी। तो वो शायद सब कुछ रोशी के लिए होना था। और इवन कि ऐसा था कि जो ऑफिस के सारे कैमरास थे उसमें से कुछ कैमरास वर्क नहीं कर रहे थे। खैर शारी का फुल माहौल बन चुका था और बड़ी प्लानिंग के साथ वो मतलब ये सब कुछ कर रहा था। बट एंड टाइम पे सर तलहा पहुँचे और उन्होंने थोड़ी बहुत डांट डपट की, और फिर अच्छी तरह से जो है वो शारी को भी वार्न किया, और रोशी को भी जो है वो खुद घर ड्रॉप किया और उसको जो है वो समझाया। बट रोशी की समझ में फिर कुछ ना आया। तलहा सर ने अपनी हद तक हर तरह की कोशिश की कि उसको जो है वो शारिक से अलग भी कर दिया नेक्स्ट डे ऑफिस में, कि शारिक अलग जगह पे बैठेगा और जो है वो मिस रोशी जो है वो अलग जगह में बैठेंगी। तो लेकिन फिर भी शारिक जो था वो बड़ा तेज़ था, उससे अच्छी तरह से कमज़ोरियों का अंदाज़ा था, क्योंकि रोशी तो इतनी मासूम है, इनोसेंट है कि उसको नहीं पता कि उसने जी, क्योंकि वो अपने ही चक्रों में है कि किसी तरह जी उसको कोई लड़का पसंद आ जाए, इस तरह से उसकी शादी हो जाए, बस उसका माइंड जो है वहीं तक घूमता है। और उसको ऐसा नहीं था अंदाज़ा कि जी ऐसा भी कुछ हो सकता है ज़िंदगी में। खैर जनाब शारिक ने जैसा कैसा दाव खेला, और इवन कि उसको पता था कि जी उसे घर से परमिशन लेनी चाहिए रोशी को, बट रोशी ने जी उसको हाँ बोल दी, और वो जो है वो किसी को बताए बगैर जो वो शारिक के साथ जो है वो चली गई। जनाब मतलब रोशी ने जो ये स्टेप लिया, और जिस तरह से शारिक की वैल्यूज़ दिन ब दिन जो है वो ये कह लें कि घंटों और मिनटों के हिसाब से रोशी की ज़िंदगी में बढ़ी, इसका एक बहुत क्लियरली मैसेज जो है वो हम सब के लिए, चाहे पेरेंट्स है बच्चे हैं, हम सब के लिए बड़ी सोचने की बात है कि देखें घर का माहौल जो है वो इस हद तक जो है वो नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे अगर कोई इस तरह से कोई अजनबी आ जाए वो तो वो उसको इतनी प्रायोरिटी देने लग जाएं, या कि उसकी अहमियत घंटों मिनटों के हिसाब से इतनी बढ़ जाए आपके बच्चे की ज़िंदगी में कि वो आपके बच्चे हर कुछ अपने रूल्स आपकी सिखाई हुई बातें सब कुछ सेक्रीफाइस जो है वो करने में एक सेकंड ना लगाएं, और इस तरह के हालात और अंजाम का जो है वो शिकार बन जाएं।
अभी हमने ये तो देख लिया प्रोमो के अंदर के जी रोशी कैसे भी करके वहाँ से बच जाएगी, बट अगर रियल टाइम ज़िंदगी की बात करें तो ज़िंदगी में जो है वो ऐसा चांस बहुत कम होता है कि कोई बच के वहाँ से निकले, वरना जो है वो वापसी मुमकिन नहीं होती। इवन दो कि जो रोशी की फैमिली वो बड़ी एजुकेटेड है, उनकी मदर जो है वो बड़ी सेंसिबल है, बट फिर भी उनकी मदर का जो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है यही कहीं ना कहीं रोशी की कमी का बायस है। और देखिए, जब आप अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं समझ पाते, आप सब बच्चों को जो है वो एक ही जाविये पे परखने की कोशिश करते हो, तो तब आपके बच्चे जो है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, गलत किस्म के लोग उनकी ज़िंदगी में आके और उनकी कमज़ोरियों का, महरूमियों का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें इस अंजाम तक ले जाते हैं। फिर आप अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आप पीटते रहें लकीर को, आप जो मर्ज़ी रोना धोना कर लें, फिर वो चीज़ें जो है वो रिकवर नहीं होती। तो इस पॉइंट को जो है वो ज़रा नहीं पूरा पूरा सोचें, ड्रामे को सिर्फ ड्रामे की हद तक ना देखा करें, बल्कि उसको अपनी रियल ज़िंदगी में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उन पे एप्लीकेबल करके देखा करें कि कहीं आपकी लाइफ में तो ये सब नहीं चल रहा, या कि आपसे तो कहीं पे कमी या कोताही नहीं हो रही। तो जनाब, इस बात पे ज़रा नहीं पूरा सोचें। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।